राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। महादेव आप पर हमेशा ही कृपा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा व्रत के बारे में। होलिका दहन है उस दिन, कैसे पूर्णिमा की पूजा करेंगे, कौन से दिन व्रत रहेंगे, यदि मासिक धर्म में है तो किस प्रकार पूजा करेंगे। इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया भी है, तो आप किस समय पर पूजा करने के लिए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत यूज़फुल वीडियो है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको होलिका माता पर क्या क्या समर्पित करने से क्या क्या लाभ होगा, तो इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त जान लेते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। तो उदया तिथि के अनुसार 13 मार्च को 10:35 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 14 मार्च तक 12:35 तक रहने वाली है। तो इसीलिए इस व्रत में चंद्र पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए सायंकाल प्रदोष का समय देखा जाएगा और 13 तारीख को व्रत रहा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि इस व्रत में हमें कौन से इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। दूसरा, चंद्रमा की पूजा की जाती है और सायंकाल के समय अर्घ्य दिया जाता है। तीसरा, आप भोले बाबा की पूजा भी करना इस दिन बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है और भोले बाबा का आशीर्वाद जिन्हें भी इस दिन प्राप्त हो जाता है, उनके उपाय जो भी कर लेता है, उसे ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूरी नहीं हो जाती है। तीसरा प्रश्न है कि हमें यह व्रत पहली बार रह रहे हैं तो रहना चाहिए या नहीं। तो इस बार भद्रा का साया है होलिका दहन पर और होलिका पूर्णिमा तिथि पर, तो ध्यान रखिए कि इस बार आप व्रत मत रहिए। यदि आप मासिक धर्म में हैं तब भी आप पहले बार में व्रत नहीं रहें, क्योंकि व्रत रहने से सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, तभी अपने व्रत को शुरू करना चाहिए। तो कोई भी शुभ पूर्णिमा तिथि देखकर आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो पहले से ही व्रत रहते आ रहे हैं उनके लिए कुछ नियम हैं, तो वह भी ज़रूर जान लीजिएगा। इस बार होली पर भद्रा का साया है, तो हमें पूजा करने किस समय पर जाना है, क्योंकि भद्रा का साया अशुभ समझा जाता है और इस समय पूजा अर्चना वर्जित होती है। तो क्या नियम करने हैं, ऐसे कई सवाल आते हैं। तो देखिए, जब भी हम हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं या फिर माथे पर तिलक लगाते हैं तो भद्रा का उसके लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन हम होलिका माता की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा जो भी पारंपरिक नियम है उस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ सुबह पूजा की जाती हो तो सुबह के समय जाइए और शाम के समय की जाती हो तो शाम के समय जा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आपको स्नान करना है। विष्णु भगवान की इस दिन पूजा की जाती है, तो आप शालिग्राम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं या फिर विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाइए, तुलसी पत्र अर्पित कीजिए और इसके साथ ही विष्णु भगवान के नामों का जाप कीजिए। हल्दी का तिलक लगाइए। पीले भोग उन्हें बहुत प्रिय होते हैं, तो पीला भोग लगाइए और इसके साथ ही धूप दीप आरती पूजन, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है और पंजीरी का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करवाता है, अपने बांधु बांधवनों के साथ में बैठकर उस कथा को सुनता है और प्रसाद वितरण करता है, उसे अमोघ फल प्राप्त होते हैं, अक्षय फल प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उस दिन कट नहीं जाता है। तो इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन अपने घर में ज़रूर ही करवानी चाहिए। शाम के समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा तसला या थाली ले लीजिए। कच्चा दूध अपने लोटे में डालकर, आप चांदी का लोटा या स्टील का लोटा ले सकते हैं। कच्चा दूध कभी भी तांबे के लोटे में नहीं डालना चाहिए।
चाहे तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए और उसमें थोड़े से अक्षत डालकर आपको यह जल चंद्र देव को अर्पित करना है। और इसके साथ ही आपको दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करना है। अब तीसरा सवाल होता है कि इस व्रत में खाना क्या क्या है। तो देखिए, यह व्रत मीठा फलाहार करके ही किया जाता है। शाम के समय आप कुछ भी व्रत में मीठा भोजन बनाकर, जैसे हलवा है, खीर है, शीरा है या फिर चूरमा बनाकर एक बार खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक का भोजन नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि मैं बिना नमक के नहीं रह पाती हूँ, तो मैं व्रत कैसे करूँ। तो देखिए, आपको फल भी उतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अगर आप रह सकते हैं, व्रत रखने की सामर्थ्य है, तो आप मीठा भोजन करके ही व्रत रहिएगा। हम जानते हैं कि आपको होलिका माता पर कौन कौन सी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। वैसे तो मैंने एक पूरी वीडियो तैयार की हुई है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी सामग्री समर्पित करने से क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले तो गुलेरियाँ बनाई जाती हैं, जो गाय के गोबर की बनती हैं, जिनमें बहुत सारी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। वीडियो डाली हुई है, तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। वह उपले होलिका माता को समर्पित किए जाते हैं। इससे हमारे घर में शांति रहती है। और वह जब होलिका माता पर जलाए जाते हैं, उसके बाद उनकी थोड़ी सी अग्नि अपने घर में लाई जाती है और उस पर पानी गर्म करके स्नान किया जाता है, जिससे कि हमें पूरे साल तक किसी भी तरह का त्वचा रोग या कोई भी रोग नहीं लगता है। इसीलिए गाय के उपले ज़रूर ही अर्पित करने चाहिए। पैसों की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको बताशे, लौंग, पान का पत्ता और इलायची, यह चीज़ें भी होलिका माता पर समर्पित करने के लिए थाली में ज़रूर ले जानी चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों पर बार कर आपको एक नारियल होलिका माता पर ज़रूर अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाया जाता है। जो सूखा नारियल आता है, जो केवल पूजा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, आप किसी पूजा सामग्री वाली शॉप पर पता करेंगे तो आपको वो नारियल ज़रूर मिल जाएगा। के साथ ही आपको काले तिल और अक्षत भी अर्पित करने हैं, जिससे कि कोई भी प्रकार की शनि दोष की परेशानी आपके ऊपर ना लगे। अपनी लंबी आयु के लिए आपको अपने जितना बड़ा काला धागा भी इस दिन ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो थोड़ी सी हवन सामग्री भी आपको इस दिन अर्पित करनी है और साथ में 1 लोटा जल लेकर जरूर जाना है, जिससे आप परिक्रमा कर सकें। लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कपूर अर्पित कीजिएगा, लौंग, इलायची अर्पित कीजिएगा और साथ में पीली सरसों भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। होलिका माता की पूजा करके आने के बाद आप अपने घर में एक सरसों तेल का दीपक, चौमुखा दीपक अपने घर की देहरी पर ज़रूर जलाइएगा। अगर आपका पूर्णिमा तिथि से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत यूज़फुल है, तो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय महाकाल वीडियो में लिखना ना भूलें।